राधे राधे गाइस। आज मैं आपको ध्रुव जी का चरित्र वर्णन सुनाऊंगी, जिसमें ध्रुव जी दो भाई रहते हैं एंड उनके पिताजी ध्रुव जी को बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। आइए आज मैं आपको ध्रुव जी का वर्णन सुनाऊंगी। ये ध्रुव जी की कहानी है। श्री शत्रुघ्न विदुर जी सनकादि नारद ऋषि हंस अरुण और यत ब्रह्मा जी ने जिन नेष्ट की ब्रह्मचारी पुत्रों ने ग्रस्त में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी ही पुत्र था। उनकी पत्नी का नाम मृषा, उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निशीने गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और निकृत सटता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन दुर्शक्ति गाली उत्पन्न हुई। साधु शिरोमणि फिर दुर्शक्ति कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यतन का और निरय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादनों में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुंदन वंश का वर्णन करता हूँ। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयं शंभु, मनु से प्रवृत्त और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की काल से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों को संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनसे सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उनसे वैसी प्रिय नहीं करता था। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी ने गोद में बैठने चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि अपनी सोते के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उनके सामने ही उसमें डहार भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राजा हिंस पर बैठने का अधिकार नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राजा हिंसा इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जन्म जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार कर मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होंठ पड़ रहे थे और वह सिसकर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोत सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बोल के समान शोक से संतप्त होकर सुलझा गई तथा विलाप करने लगी। सोत की बातें याद आने से उसके कमल शरीर के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख प्रवाह का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरे के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरे को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी
तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है? तूने